प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम नवोदय की क्लास शुरू करें, तो आप तैयार हैं? तो आप अगर इस क्लास पर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी इसे शेयर करें। यानी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सभी यानी क्लासों में होते हैं, जैसे तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक होते हैं। तो कोई भी इस क्लास को देख सकते हैं। यानी नवोदय में तो आते हैं, लेकिन और अन्य कक्षा की क्लासें हैं उनमें मैथ में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अब नवोदय की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्पेशल प्रश्न लेके आते हैं भी कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर बात करते हैं हम। तो आज का पहला प्रश्न करते हैं साथियों, ए तथा बी दो है। ए तथा बी की आयु का योग कितना है? 35 वर्ष है। ए और बी दोनों की आयु का योग है 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है। 4:3 है। तो बी की आयु ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। अब हम इसको व्यवस्थित करते हैं, इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, पहले हम बात करें कि अनुपात की राशियां हैं, इनका योगफल ज्ञात करें। यानी ये देखें, अनुपात 4:3 है, यानी अनुपात की ये राशियां बोलते हैं इसे। तो अनुपात की राशियों का योग करते हैं। अनुपात की राशियों का योग, अनुपात की राशियों का योग। अनुपात की राशि है 4:3, तो 4 + 3 = 7 है। कितना आया? अनुपात की राशि का योग आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब देखिए ए तथा बी की आयु का योग कितना है, वो नोट करते हैं। ए तथा बी की आयु का योग कितना है? 35 है। आप देखें, राशियों का योग तो आ गया 7, यानी जो अनुपात दिए गए हमारे पास अनुपात है 4:3 है। तो 4:3 यानी अनुपात की राशि है, इसका योगफल आ गया 7। और ए तथा बी की आयु है, आयु का योगफल कितना बताया उन्होंने, पहले बता रखा है प्रश्न में, यह है 35 है। अब प्रश्न में क्या है, तो बी की आयु ज्ञात करें। बी की आयु ज्ञात करें। आप देखो, बी की आयु ज्ञात करनी है। ये तो था ए और ये था बी, यानी 4 और 3 है। तो अब देखें कि 4 और 3 का योग किया था 7, और यानी ए और बी की आयु का योग है 35। अगर ए की ज्ञात करनी है, ए की ज्ञात करेंगे तो 4/7 × 35। ए की ज्ञात करनी है, ए की आयु ज्ञात करनी है। ए की आयु ज्ञात करें और बी की आयु। अगर दोनों की आयु ज्ञात करनी हो तो भी कर सकते हैं, अगर एक की आयु ज्ञात करनी है तो भी हम कर सकते हैं। ए की आयु ज्ञात करें। प्रश्न में क्या है? बी की आयु ज्ञात करें। बी की आयु, बी कितना है यहां पर? 3 है। कितना है? 3 है। और दोनों की आयु का योगफल कितना है? अनुपातों का योग 7 है, तो 7 है। कुल योग कितना है? 35 है। कुल योग कितना है? 35 है। यानी बी की आयु ज्ञात करनी है, तो बी का अनुपात क्या है? बी का अनुपात है 3। ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, तो बी का है 3 और अनुपातों का योग आया था 7, हमने नीचे ले लिया यहां पर। और ए और बी की आयु का योगफल कितना है? 35 गुणा में ले लिया, तो
तो 7 से कट गया 5, 35, 5 7 5 35 और 5 दिया 15 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष आ गई। ए की ज्ञात करनी है तो ए का अनुपात कितना था? 4 था और दोनों की आयु अनुपातों का योग है 7। गुणा में ये देखिए योग कितना है? 35। तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5 चौका 20 वर्ष। यानी ये तो आ गई किसकी? ए की आयु और ये आ गई बी की आयु। तो हमारे को बी की आयु पूछा कितना है, तो बी की आयु आ गई, आंसर आ गया हमारा 15 वर्ष। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2 3 4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 1800। योगफल कितना है? योगफल 3 संख्याओं का 3 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 1800 बता रखा है हमारे को। और वे 2 3 4 के अनुपात में है, तो अनुपातों का योग ज्ञात करना है। पहले अनुपातों का योग कितना होगा? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग है 2 3 4 का 2 + 3 + 4, 3 और 2 5 और 4 9। अनुपातों का योग आ गया ये। अब 3 संख्या है, कितनी है? 3। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। पहली संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे? यानी पहली संख्या में यहाँ 2 है, क्या है? 2। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या 2 है तो 2 लिख देंगे, बटा में योग कितना आया? 9 लिख देंगे और गुणा में ये 1800 है, तो गुणा में 1800 कर देंगे। अब देखो ये कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 200, 200 गुणा 400। पहली संख्या कितनी आई? 400 आ गई। अब दूसरी संख्या पर बात करें। दूसरी संख्या है 3, तो दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। 3 बटा 9 गुणा 1800, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 200 तिया 600 आ गई, 600। अब तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तीसरी संख्या हमारे पास है 4, तो 4 बटा 9 गुणा 1800, 9 दूना 18, 200, 200 चौका 800। तो पहली संख्या आई 400, दूसरी आई 600, तीसरी आई 800। तो ये संख्याएं आ गई। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तीनों संख्याएं आ गई, 400, 600, 800, तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई है। एक बार इसको दोबारा समझा रहा हूं, आपको ध्यान रखना, सेम ही उत्तर आएगा। और दोबारा कर लेते हैं आराम से। 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 1800 और वे 2 3 4 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं का योगफल आ गया 1800। अनुपात है 2 3 4 का 9। तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तीनों संख्याएं भी ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे ना, पहली संख्या ज्ञात करेंगे, ये 2 है, 2 बटा क्या करना है? 9 गुणा 1800। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो ये 3 है, 3 बटा 9 गुणा 1800। तीसरी संख्या ज्ञात करते हैं, ये 4 है, तो 4 बटा 9 गुणा 1800। अब देखो 9 गुणा 18, 200 कट गया, 200 गुणा 400। अब देखो 9 गुणा 18, 200, 200 तिया 600, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 200 चौका
800। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों हमारे आंसर है। ओके साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। यदि रवि और साहू दो व्यक्ति हैं और साहू की मासिक आय क्रमशः 6,000 रुपए और 7,000 है, तो दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? रवि है एक, तो कौन है? रवि, और दूसरा है साहू। अब देखो 6,000 तो है रवि की आय, 6,000, और साहू की है 7,000। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6,000 बटा 7,000। 3 0 से 3 जोड़ गया, 6 बटा 7 रह गई, तो 6:7 आ जाते हैं। ऐसे देखो 3 0 से 3 0 गया सीधा, और 6:7, 6:7 हमारा आंसर आ गया। ओके विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से निकालना है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका योगफल 630 है, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? अब वही फॉर्मूला निकालते हैं। यानी दो संख्याओं का अनुपात बता रेखा कितना है और उनका योगफल कितना है? 630 है। तो अनुपात कितना है? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, अनुपात कितने हैं? 7:3 है, तो 7 + 3 बराबर 10 आ गए। 7 और 3 10। और इनका योगफल कितना बता रखा है? दोनों का योगफल कितना है? योगफल है 630 है, 630 है। अब देखिए दोनों का अलग अलग निकालना होगा हमें, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे इनको हल करके, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए पहले इसका निकालते हैं, पहली संख्या का। दो संख्याएं हैं ना, पहली संख्या का निकालते हैं। पहली संख्या, यहां पर निकालेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या मतलब 7 है, 7 बटा में आ गया ये 10, गुणा में 630 है, गुणा में 630 है। 0 से 0 कट गया। अब देखो 63 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दिया 21 और 7 छिक्का 42, 2 44, 441 आ गई पहली संख्या। अब दूसरी संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 बटा ये योग था 10 गुणा ये 630 जो योगफल है। 0 से 0 कट गई, 63 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 6 तिया 18, उत्तर आ गया। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में छोटी संख्या ये है, क्या है? ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या होगी। ये हमारे 4 प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं इसका। यानी पहला प्रश्न था ए बी की आयु का योग कितना है? 35, योग 35। अनुपात था 4:3, 4:3, 4 और 3 जोड़ दिए 7। ए और बी का निकालना है, पहले बी की आयु ज्ञात करनी है। तो ए की आयु ज्ञात करेंगे, ये 4/7, ये 4 था ना, ये 4 और दोनों का योग आया था 7, तो 4/7 गुणा 35, 4/7 गुणा 35, 7 5 35, 5 से कट गया, 5 का 20, 3/7 गुणा 35, 3 ये था और 7 इन दोनों का योग था। 7 क्या था? इन दोनों का योगफल होता है, 7 योग आ जाता है 7। तो ये 35 15 वर्ष। इसी तरीके से
ये क्वेश्चन किया हमने और ये अनुपात निकाला था, रवि और साहू का अनुपात निकाला, 6:7 आ गया। दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, उनका योग 630 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, दो संख्याएं निकाली हमने, छोटी संख्या आ गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप इन क्लास को आराम से देखते होंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप इस चैनल पर बने रहिए, जब तक एग्जाम होगा नवोदय का तब तक मैथ की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवा दी जाएगी। और इससे पहले आकृतियों के प्रश्न भी डाले गए हैं, हर पार्ट देखें, एक एक पार्ट को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। तो आप बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर, नवोदय की कक्षा की तैयारी करें और सफलता पाएं, जिससे आपको स्कूल मिलेगा और अपनी जिंदगी बदलोगे आप। तो विद्यार्थियों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।